सियासी और माली फवाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज मुल्क को कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। शुरका की इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तयनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। फोरम ने दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। फितनाल खवारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। फोरम का कश्मीरी फ़लस्तीनी अवाम से जारी यकजहती और गज़ा में जारी मुजालिम की पुरज़ोर मजम्मत। इस्लामाबाद एहतजाज में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मामला तय पाके पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सीरा रोहा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। 10 लाख सर की कीमत वाला सरगना खान मोहम्मद उर्फ खोरोए समेत 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 6 फितनाल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। पाक फौज के सरबराहान का खिराज अकीदत पेश। 1965 की जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। 1971 की पाक भारत जंग में हेड सुलेमानी के मुकाम पर मेजर शबीर शरीफ की कमान में 6FF रेजिमेंट ने दुश्मन की फौज को तहस नहस कर डाला। ISPR के मुताबिक कौम के बहादुर सपूत ने 6 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। मेजर शबीर शरीफ वाहिद शख्सियत है जिन्हें निशानी हैदर और सितारा जुरत से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशानी हैदर के भांजे थे। 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI पर फर्द जुर्मायत शेख रशीद, राशिद शफीक, जरताज गुल समेत 100 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्मायत कर दी गई। ATC जज मोहम्मद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत अहमद जट्टा और दीगर गिरफ्तार। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जज अमजद अली शाह के गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को अदालत पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब उमर अयूब, राजा बशारत अहमद जट्टा और दीगर को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में जमा करा दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी की अहलिया आज भी अदालत पेश न हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख ने मुल्जिमा बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। बानी की अहलियों से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन का आज होने वाला इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा है। अपीलें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का आला अदलिया में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जुडिशल कमीशन के नाम दूसरे खत में जजेस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाने का मुतालबा कर दिया। क्या आपने आइन की शिकों को मुअत्तल, मफलूज या खारिज करार दे दिया है? अगर नहीं तो 26वीं तरमीम को किस इख्तियार के तहत ज़ेर बहस ला सकते हैं?
सेनेटर इरफान सदीकी का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, कोई भी आईनी तरमीम किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। आर्टिकल 239 क्लॉज 6 पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का लामहदूद इख्तियार देता है। हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों का जल्द इजलास मुनक्किद होने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़राए आला सिंध और बलोचिस्तान समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी भी काम आई। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मुश्तरका इजलास में मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नाराज मुलानों को मनाने की हुकूमती कोशिशें जारी। सेनेटर फैसल वाबड़ा के बाद वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की सरबराह JUI से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशंस जो हैं वो सब के लिए बनानी चाहिए। उसमें ईगो, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है कि वो सियासत की हद तक रहे, नफरतों की हद तक ना हो, दुश्मनियों की हद तक ना हो, आग लगाने और जलाने की हद तक ना हो, कत्ल गारत की हद तक ना हो। PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह से सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने का और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूं। सेनेटर फैसल वाबड़ा का नफरत की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाने का ऐलान। सियासी इख्तलाफात आग लगाने की हद तक नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में JUI के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। सियासी तलाकों और इद्दत से मुतालिक अपनी मालूमात बढ़ाए। सेनेटर फैसल वाबड़ा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की जान बचाने का दावा भी किया। कहा, PTI मेरे लीडर रह चुके हैं। बानी की जिंदगी को बेगम और हवारियों से खतरा है। इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से भी बात हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत APC का एलामिया जारी। विफाक से अहम मुतालबात फौरी 7वां NFC एफोर्ड जारी किया जाए। पाक अफगान तजारती रास्ता खोला। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। आज हर तरफ दहशत गर्दी, कुरम फसादात में 200 से ज़ायद जाने गई। शुरका का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सूबाई हुकूमत को गैर संजीदा करार देते हुए ऑडिट कराने का मुतालबा। अमन के लिए एक पॉलिटिकल और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर खूब बरसे। कहा, अली अमीन गंडापुर को आवाम का कोई एहसास नहीं, इन्होंने APC में शिरकत ना करके ये साबित कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब वज़ीर आला का मैंडेट है। APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। उस्मान बुखारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर इतलात पंजाब ने कहा, 12 साल से बरसर इक़्तिदार पार्टी को सूबे में अमन नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर के पास पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त ही नहीं। PP 139 शेखुपुरा का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राणा ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राणा ताहिर इकबाल को जीतने पर मुबारकबाद दी। शेखुपुरा में मतवालों का जश्न खूब फायरिंग की। फूलों से महकता लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गुले दाऊदी की मुख्तलिफ रंगारंग अक़साम में दिलचस्पी का इज़हार। मरियम नवाज ने गुले दाऊदी से बने मुख्तलिफ मॉडल्स का मुआयना किया।
ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बगी के सामने तस्वीर भी बनवाई। वजीर आला को अनार और बोनसाई पौधों का तोहफा पेश किया गया। मरियम नवाज और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार में सवारी भी की।